कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों का मेरे संस्कृत ज्ञानशाला में हार्दिक स्वागत है। आइए आज आपका प्रथम पाठ लेकर मैं उपस्थित हूँ। आइए पहले इसकी हिंदी देखें। आश्रमः यानी आश्रम के बारे में इसमें बताया गया है। तो अस्माकं प्रदेशस्य सीतापुर जनपदे नैमिषारण्यम प्राचीनम तीर्थस्थलम अस्ति। अस्माकं हमारे प्रदेश के सीतापुर जनपदे सीतापुर जिले के नैमिषारण्य प्राचीनम तीर्थस्थलम अस्ति। हमारे प्रदेश के सीतापुर जनपद में नैमिषारण्य प्राचीन तीर्थस्थल है। तत्र एकस्मिन् आश्रमे ऋषयः मुनयः गुरवः कवयः छात्राश्च निवसन्ति स्म। तत्र वहाँ एकस्मिन् एक आश्रम में ऋषि मुनि गुरु कवि छात्राश्च, जहाँ पर चा लगा होता है उसका अर्थ होता है और छात्रा बहुवचन में निवसन्ति इसमें रहते थे। यानी एक आश्रम में ऋषि मुनि गुरु कवि और छात्र रहते थे। आश्रमस्य विशाले परिसरे अश्वत्थ बट निम्बाशोक वृक्षाणां गहना छाया भवति स्म। आश्रम के विशाल परिसर में, परिसर का अर्थ होता है वहाँ को जो आसपास की जगह है या जो मैदान है या जो भी उसका क्षेत्र है, जितने जिसमें आश्रम बना है उसका क्षेत्र, यानी आश्रम का क्षेत्र परिसर। आश्रम से विशाले परिसरे, विशाल परिसर में यानी विशाल का अर्थ होता है बड़ा। अश्वत्थ, अश्वत्थ कहते हैं पीपल को। वट बरगद। निम्बाशोका, निम्बाशोक कहते हैं निम्ब। धन अशोक, तो क्या हो गया नीम और अशोक का पेड़। वृक्षाणाम यानी वृक्षों की बहुवचन है यहाँ पर। गहना छाया भवति स्म, तो इन वृक्षों की घनी छाया थी। तत्र फलशालिनः, इतना ही नहीं वहाँ पर फलशाली वृक्ष भी थे। जैसे तत्र वहाँ फलशालिना, फलशाल आम्र आम आमलक आंवला पनस कटहल पेरू वृक्षा अमरूद अपि माने भी विपुला माने बहुत आसन माने थे। वहाँ पर फलदार वृक्षों में आम आंवला कटहल और पेरू वृक्षा अर्थात अमरूद के भी बहुत पेड़ थे। ये भी वृक्ष है। तत्र पर्यावरणम शुद्धम आसीत येन शीतला वायवा मंदम मंदम वहन्ति। यानी ये भी वृक्ष है। इन वृक्षों से तत्र वहाँ की पर्यावरण शुद्धम आसीत यानी शुद्ध थी। इन वृक्षों से वहाँ का पर्यावरण शुद्ध था। येन शीतला और शीतला ठंडी वायवा वायु मंद मंद धीरे धीरे वहन्ति इसमें, धीरे धीरे मंद 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 धीरे धीरे शीतला ठंडी वायवा वायु यानी हवा, तो वहाँ पर धीरे धीरे ठंडी वायु बहती थी। काले काले च मेघा बरसति इसमें, और समय समय पर मेघ बरसते थे। और आगे देखिए, इदानीमपि तस्मिन् आश्रमे, इदानी और इस आश्रम में, वहाँ पर आश्रम में धेनुवा धेनु बलिवर्दा बैल अश्वः घोड़ा अन्य च पशवा स्वच्छंदम चरन्ति। और वहाँ पर उस आश्रम में धेनु गाय बैल घोड़ा अन्य पशु भी स्वच्छंद चरते थे, यानी स्वतंत्र रूप से चरा करते थे। वृक्षेषु कपीनाम कूर्दनम, वृक्षेषु वृक्षों पर कपीनाम यानी बंदर बहुवचन में है। कूर्दनम कूदते। चटका नाम कूंजनम, चटका गौरैया यानी चिड़ियाँ कूंजती। मयूराणाम नर्तनम, मोर नाचते। च दर्शकेभ्यः आनंदम ददति, और दर्शकों को आनंद देते थे। उस आश्रम में गाय बैल घोड़े आदि पशु, अन्य पशु यानी और भी पशु स्वच्छंद चरते थे, और वृक्षों पर बंदर कूदते थे, गौरैया कूंजती थी, मयूर नाचते थे और दर्शकों को आनंद देते थे। और आगे देखिए, तस्या आश्रमस्य
तस्या आश्रमस्य समीपे गोमती नदी प्रवहति। तस्या उस आश्रम से यानी आश्रम के समीपे पास में गोमती नदी प्रवहति बहती है। तस्या निर्मलम जलम सर्वे आश्रमवासिनः पिबन्ति स्म। तस्या उस निर्मलम निर्मल यानी निर और मल मल रहित जो यानी शुद्ध साफ उसके शुद्ध जल को सभी आश्रमवासी पिबन्ति पीते थे। आश्रमे पशवा पक्षिणश्च विरोधं विहाय एकस्मिन् घट्टे पानीयं पिबन्ति स्म। और आश्रम के पशु जो थे वो आश्रम में जो पशु पक्षी थे पशुआ पशु और पक्षी विरोधम विहाय विहाय माने छोड़कर विरोध को आपसी विरोध को छोड़कर एकस्मिन एक घट्टे घाट पर पानीयम पानी पिबन्ति पीते थे। एकत्र बसंती इसमें और एक साथ एकत्र इकट्ठे होकर रहते थे। एकत्र होता है एक जगह इकट्ठा होकर। बसंती बसंती बहुवचन है रहते थे। तत्रैव खादन्ति स्म और वहाँ खाते भी थे रहते थे और खाते थे। आश्रमे छात्राणाम कृते आश्रम में छात्राणाम कृते छात्रों के लिए एते नियमा ये नियम थे। क्या नियम थे कि आसन प्रातः यानी ये नियम थे कि प्रातः सूर्योदयाति प्रातः सूर्योदयाति यानी सूर्य उदय होने से पूर्व उत्थाव्यम यानी उठना और नद्याम स्नानम कर्तव्यम नदी में स्नान करना। संध्या वंदनम करणीयम संध्या वंदन करना। ईश्वराः नमनीयः ईश्वर को नमस्कार करना। सहैव खादनीयम और सहैव यानी सह माने साथ और ऐब इसे अलग अलग करें संधि भी इसका विच्छेद करें तो सह धन ऐब आएगा। तो सह का अर्थ होता है साथ और ऐब का अर्थ होता है ही। तो साथ ही खादनीयम खाते थे। तथा पठनाय और पढ़ने के लिए कक्षायाम गंतव्यम और कक्षा में पढ़ने के लिए साथ साथ जाते थे। तो ये आश्रम के नियम थे कि सूर्योदय से पूर्व उठना, नदी में स्नान करना, संध्या वंदन करना, ईश्वर को नमन करना, साथ साथ खाना और साथ साथ पढ़ने कक्षा में जाना। अगला है एतान आश्रम नियमानि सर्वे छात्रा पालनम कुर्वन्ति आसन्। और ये जो आश्रम के नियम थे वो सभी छात्र पालनम कुर्वन्त सभी छात्र उनका पालन करते थे। ये जो नियम ऊपर बताए गए हैं ये सभी छात्र आश्रम के नियमों का पालन करते थे। सम्प्रत्यपि आश्रमो अयं छात्रेभ्यः श्रेष्ठं संस्कारं प्रयच्छति। आज भी यह आश्रम छात्रों को श्रेष्ठ संस्कार प्रयच्छति देता है या प्रदान करता है। तत्र जातिगतम भेदभावम बिना सर्वे निवसन्ति। वहाँ जातिगत भेदभाव के बिना यानी कोई भी जाति पाति का वहाँ पर भेदभाव नहीं होता है। सर्वे निवसन्ति बिना जाति के बिना भेदभाव के वहाँ सभी लोग रहते हैं। वहाँ पर कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं है, सब एक साथ रहते हैं। स्वास्थ्य संवर्धनाय व्यायामस्य स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए व्यायाम योग से प्रकृति चिकित्साश्च शिक्षणं प्रचलति और प्राकृतिक चिकित्सायाश्च शिक्षणं प्रचलति। तो वहाँ पर क्या है कि स्वास्थ्य के संवर्धन के लिए व्यायाम और योग और प्राकृतिक चिकित्सा का शिक्षणम भी यानी शिक्षा भी प्रचलित चलती है या पढ़ाई जाती है। वहाँ पर इसकी भी व्यवस्था है। साचा आश्रमः त्यागम तपस्याम परोपकारम उदारताम च शिक्षति। और इस प्रकार वो आश्रम जो है वो त्याग तपस्या परोपकार उदारता की शिक्षा देता है। तो आशा है कि आपको ये पाठ आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि ना आया हो, कोई समस्या हो तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस प्रकार से आपकी हिंदी पूरी हुई। अगला देखिए शब्दार्थ हैं, इन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए और इनको याद करिए। आइए पढ़ते हैं इनको। प्राचीन यानी पुराना, अश्वत्थ पीपल, नीमवा नीम, विहाय त्याग कर, आमल का आमला, पनसह कटहल,
पेरू अमरूद, वली वलिवर्दा बैल, कूर्दनम कूदना, चटका नाम चिड़ियों का बिहाय छोड़कर, संप्रत्यपि संप्रति धन अपि यानी इस समय भी विपुला अधिक। तो ये आपके शब्दार्थ हुए, इन्हें भी आप अपनी पुस्तिका में लिखिएगा कॉपी में। और अगला आपका है अभ्यास का। अभ्यास कार्य में पहला है उच्चारणम कुरुत पुस्तकायाम च लिखत। उच्चारण करिए और अपनी पुस्तिका में लिखिए यानी कॉपी में लिखिए। नैमिषारण्यम अश्वत्थम पक्षिणश्च चिकित्साश्च प्रयच्छति उत्थाप्यम संप्रति अपि आम्रमल्कम। तो इन्हें भी लिखना है। दूसरे में है एक पदेन उत्तर, एक पद में उत्तर दीजिए। तो का में है आपका आसमस समीपे का नदी प्रवहति। तो का के स्थान पर का प्रश्नवाचक शब्द है। तो ये पूछा गया है आश्रम के समीप कौन सी नदी बहती है। तो कौन सी नदी बहती है? गोमती नदी। काले काले कहा वर्षति, इसमें काले काले क्या बरसते हैं यानी समय समय पर क्या बरसते हैं? तो मेघा। और गा में देखिए वृक्षेषु कस्य कूर्दनम आनंदम ददाति वानरस्य। अभी आपने पीछे पढ़ा है ना कि पेड़ पर बंदर कूदते हैं। तो वृक्षेषु कस्य कूर्दनम तो वानर। और आश्रमे भेदभावम बिना के निवसन्ति तो छात्रा। तो इस प्रकार से ये आपका दूसरा हुआ। तीसरे में है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। इसमें जो है प्रश्न आप अपनी पुस्तक से देखिए, उत्तर मैंने यहाँ पर लिखे हैं का खा गा इस तरह से। तो इन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। आगे देखिए 4 में है आपका उचितम मेलनम कृत्वा लिखत। तो ये उचित मेलनम करना है। सूर्योदयात् पूर्वम ये स्नानम कर्तव्यम सहायव खादनीयम पठनाय कक्षाम गंतव्यम। तो इस प्रकार से ये भी, तो ये अभ्यास कार्य जो है वो आपको अपनी कॉपी पर करना है। 5 में है आपका अधोलिखित पदानाम संधि विच्छेदम कुरु। तो इसमें इस तरह से पहला दिया है। दूसरे में है प्राचीनम तीर्थ स्थलम। तो प्राचीन धन तीर्थ स्थलम। और इसमें पक्षिणः धन चा और छात्रः धन चा। और अगला है आपका 6 में उदाहरणानुसारम पद रचनाम कुरुत। उदाहरण के अनुसार पद की रचना कीजिए। तो जैसे पहले में दिया है उदाहरण अपश्यत, तो पश्यति इसम, और अलिखत लिखति इसम, अपिबति पिबति इसम, अगच्छति गच्छति इसम। तो इन्हें भी आप कॉपी पर लिखेंगे। और इस तरह से ये आपका पाठ पूरा हुआ। यदि आपको कोई समस्या हो, कोई भी प्रश्न हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इस प्रकार से ये आपका पाठ पूरा हुआ। साथ में जो ये है ये आप अपने आप करिए, चिंतन करिए, उत्तरों को लिखिए। फलदायका नाम पंच वृक्षाणाम नामानि लिखत। और ये फलदार 5 वृक्षों के नाम लिखिए आप। तो इन्हें आप अपने आप करिए। और ये जो है नीचे दिया है वदतु संस्कृतम। तो संस्कृत में ये आपसे बातचीत है, जैसे नमस्कारः, नमस्ते, नमो नमः और हरि ओम, हेलो और श्रीमान मान्य। तो इस प्रकार ये लिखिए तो आपको ये जानकारी हो जाएगी कि इन शब्दों को संस्कृत में किस तरह से बोला जाता है। और आपस में बातचीत करिए तो ये आपका अभ्यास में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका पाठ संपूर्ण हुआ। और यदि आपको कोई समस्या हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा, यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो। जय माँ भारती।